नहीं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 उम्मीदवार हैं एनडीए के। एक भाजपा के मिथिलेश तिवारी जी हैं और जेडीयू के मंजीत सिंह जी हैं। पार्टी में काम कर रहे हैं इतने दिनों से, पार्टी से मांग रहे हैं टिकट और तैयारी कर रहे हैं। ये विरोध में आप खड़ा होइएगा, टिकट नहीं मिलता है। विरोध में कहाँ, विरोध में नहीं हूँ मैं, पार्टी के हम लोग समर्पित सिपाही हैं। कहाँ देखिए, उन्होंने तो पिछले 5 साल में कुछ किया नहीं है, तो अब वही साड़ी बांटेंगे, यही कर सकते हैं ना। दूसरा क्या चुनाव आया, साड़ी बांट के सोच रहे होंगे वोट मिल जाए, तब तो ऐसा कुछ होना चाहना है नहीं। आपकी जनता जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये क्षेत्र काफी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी जो है वो आदरणीय भाजपा नेता और बैकुंठपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री विकास सिंह जी, जो कि काफी युवा हैं और युवा के काफी चहेते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे भारत की पुकार में। बहुत धन्यवाद अनमोल जी। धन्यवाद सर। अभी हम देख रहे हैं और लोगों से सुन रहे हैं कि आप काफी चर्चा में हैं। क्या एकदम माहौल बिगाड़ के आप रखे हैं? बिगाड़ के रखे हैं? हाँ। माहौल कोई बिगड़ा नहीं है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 उम्मीदवार हैं एनडीए के। एक भाजपा के मिथिलेश तिवारी जी हैं और जेडीयू के मंजीत सिंह जी हैं। लेकिन आप भी भाजपा नेता हैं और एकदम बीचों बीच आके अपना झंडा लहराए हुए हैं। नहीं देखिए, एक सीट पे कई उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी तो हम लोग पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी कही भी है टिकट देने के लिए, तो है सब लोग अपने जगह पे हैं। हम भी पार्टी में काम कर रहे हैं इतने दिनों से, पार्टी से मांग रहे हैं टिकट और तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए और हमारी जनता को बताइए कि आपका राजनीतिक अनुभव कितने दिनों का है? सर, मेरा राजनीतिक अनुभव करीब 13-14 साल हो गया। भारतीय जनता पार्टी में 2011-12 में ज्वाइन किया था, तब से लगातार पार्टी में हैं और काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज काम से हमको याद आया कि आप तो काफी अभी बड़े-बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी कहीं, और आपका शेड्यूल भी काफी बिजी रहता है। इसी बीच एक दो कड़ी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप जनता के बीच में नहीं रहते हैं? एकदम जनता के बीच में रहते हैं। कैसे आप ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं रहते? ठीक है, दिल्ली पटना तो है ही, चूंकि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे जो वरीय नेता हैं दिल्ली में रहते हैं, तो उन लोगों से मिलने के लिए जाना ही होता है, पटना जाना होता है। लेकिन अपने क्षेत्र में लगातार मैं कंटिन्यूअस हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं, आपका फेसबुक पे पोस्ट थोड़ा कम आता है ना, इसलिए हम पूछ लिए। अरे, फेसबुक पे पोस्ट से और मिलने का क्या मतलब? ऐसा कोई सर्टिफिकेट फेसबुक थोड़ी देता है कि आप किससे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। नहीं, आजकल ऐसे ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं बहुत उसमें भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं पब्लिक के दिल में जाता हूँ, पब्लिक के दिल में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ जाए वहाँ हर जगह पोस्ट करें, 2-4 पोस्ट करवा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि जाए तो हर जगह जाए, हर जगह फेसबुक पे पोस्ट करें। कहने का कुल मतलब है कि फेसबुकिया नेता नहीं है, जनता के दिलों में रहने वाले नेता है। तो सर, जनता से हमको कुछ आश्रय था और उनका कुछ सवाल है जो हम आपके बीच रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा सर कि जनता आपको विधायक क्यों चुने? सबसे पहला, जनता विधायक इसलिए जो पहला तो हम युवा है जी। दूसरा मेरे पास विजन है जी। हमने पार्टी में काम किया है और मेरे पास जो विजन है, जो मैं सोच के आया हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा। जनता से एक बार ये है कि वो मौका दे और जो मेरा विजन है उस विजन को मैं धरातल पर लाकर दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, विजन हो है आपका, लेकिन इसी बीच एक चीज और हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि बैकुंठपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, रोड और शिक्षा स्वास्थ्य ये सब नहीं है जो नेता लोग बोलते हैं कि हम रोड बनवा दिए हैं? देखिए, ये सबसे बिहार, इन सारी चीज़ों, रोड से बिहार बहुत ऊपर उठ चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में जो है कि बैकुंठपुर और बिहार इन रोड, बिजली, पानी, इन सब से बहुत ऊपर उठ गया है। अब जरूरत है लोगों को थोड़ा शिक्षा में कुछ ऐसे इस तरीके से शिक्षा दिया जाए कि लोग उससे अपना रोजगार ले सकें। तो उस टाइप की शिक्षा का व्यवस्था करना है। फिर हमको जो है कि रोजगार कैसे
ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठपुर में रोजगार कैसे, गोपालगंज में कैसा रोजगार मिल सके, इन पे काम करना है। तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि हम बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे रोजगार के लिए भी काम किए हैं, शिक्षा के लिए भी काम किए हैं। क्या उन लोगों के कामों से आप सहमत नहीं है? मैंने क्या बोला कि हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है। ऐसा नहीं खाली रोड, बिजली, पानी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है यहाँ लोकल लेवल पे ठीक करनी होती हैं, जिसको करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कीम्स जो है सरकार के यहाँ नहीं आ पाते हैं, हो सकता है लोगों के पास विजन नहीं रहा हो, इसलिए नहीं आ पा रहा हो। तो ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को, उसको हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये भी चेष्टा कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी कैसे नेता हैं और कैसे व्यक्ति हैं? ये तो उनसे पूछेंगे, आप तो ये करेंगे, हम नहीं, कैसे आप तो बताएं? उनके पार्टी के हैं ना, हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए सम्मानित बड़े भाई हैं। उनके विरोध में आप खड़ा होइएगा, टिकट नहीं मिलता है तो? विरोध में कहाँ हूँ मैं, विरोध में नहीं हूँ मैं, पार्टी के हम लोग समर्पित सिपाही हैं, कहाँ विरोध में है? नहीं, अफवाह है ना ये चीज की, अगर टिकट नहीं मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी जो निर्णय देगी कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बोलेगी छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, बीजेपी में यही खासियत है कि वो किसी को भी टिकट दे देती है, वो कोई हो, और जैसा आदेश आता है वैसे कार्यकर्ता करते हैं। तो सर, एक चीज और हम जानते हैं कि अभी वर्तमान विधायक प्रेमशंकर यादव जी हैं, वो साड़ी बांट रहे हैं, उसके बाद लोगों से मिल रहे हैं, और उसके बाद हाल फिलहाल में एक पत्रकार के ऊपर, उनके ऊपर मतलब कुछ करने का आरोप लग गया है, जैसा कि पेपर में भी कटिंग है, हम लगा देंगे। उससे क्या कितना सहमत है? देखिए, उन्होंने तो पिछले 5 साल में कुछ किया नहीं है, तो अब वही साड़ी बांटेंगे, यही कर सकते हैं ना। दूसरा क्या, चुनाव आया तो साड़ी बांट के सोच रहे होंगे वोट मिल जाए, तब कि वैसा कुछ होना जाना है नहीं। आपकी जनता जान चुकी है। राजद को मैंने क्या बताया कि 2025 225 एनडीए को सीट मिलने वाला है। ये लोग हवा में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपकी बात। जहाँ तक आपने बताया पत्रकारों पे हमला, ये बहुत ही दुखदाई है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, और आम जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, और उस पर अगर ये हमला हुआ है तो बहुत दुखदाई है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने किया है तो उनको सारे पत्रकारों से सार्वजनिक आके माफ़ी मांगना चाहिए। मैं मांग करता हूँ इस चीज़ को कि माननीय विधायक आके माफ़ी मांगे, सार्वजनिक माफ़ी मांगे। हाँ, उनको मैं भी ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि पत्रकार चौथा स्तंभ है। उनके ऊपर उनका सवाल पूछने का अधिकार है, कैसा भी हो, आपको जवाब देना है। प्रतिनिधि हैं आप, जनता आपको चुनी है। बहरहाल, इससे आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ जानते हैं कि अभी बिहार बंद हुआ था। कुछ असर उसका आपने देखा होगा कि सीतामढ़ी में एक लड़की होती है, टीचर होती है, वो जा रही थी, उसको जबरदस्ती उसको घेरा जाता है। तो ये कहाँ दर्शाता है कि बीजेपी के आदर्श पे जो लोग चलते हैं ये अच्छे काम कर रहे हैं? एक उग्रवादी की तरह डंडा लाठी लेके उसको एक करना, ये कहाँ तक सही है? ऐसा ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, वीडियो है सर उसका। और एक्चुअली मैं अभी उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वीडियो अभी देखा नहीं। अगर मैं वीडियो देखा रहता तो ज़रूर उस पे कोई भी कमेंट करता है, आपके सवाल का मैं जवाब देता। तो मैं जिस चीज़ को देखा नहीं, जिसको जानता नहीं, उस पे उचित नहीं समझता जवाब देना। रही बात पूरे प्रदेश में, भाजपा इसी के लिए जानी जाती है, संस्कारों के लिए जानी जाती है, और जहाँ भी बंद हुए बहुत सफल रहा बंद। लोग, किसी को हम लोगों ने बंद करने के लिए नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि पूरा बिहार बंद रहेगा। लोग स्वेच्छा से अपने दुकान, अपने गाड़ी, जो भी रहा, स्वेच्छा से लोग बंद कर दिए। हम लोग लाठी डंडा लेके किसी को बंद नहीं करवाए। 2-4 उपद्रवी लोग हैं जो कि आके बदनाम करने के लिए घुस के और ये सारी चीजें कर देते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वैसा काम नहीं करता, जैसा आपने कहा। जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को समझा हूँ। हो गया। एक बांध बड़ा चर्चित है, हम्म। बांध बड़ा चर्चित है। वो बांध है कि प्रेमशंकर यादव जी बोलते हैं कि हम बनवाएं, मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि मेरे पास पेपर है, हम बनवाएं। तो आप तो उसके मतलब उस पार्टी में हैं, तो बेहतर जानते होंगे थोड़ा बहुत। ये सवाल मैं कई लोगों से को इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बांध जो है, ये सारण तटबंध है, ये छपरा से लेकर महाराजगंज क्षेत्र को कनेक्ट होते पूरे गोपालगंज तक जाता है। तो इसमें किसी एक आदमी और माननीय विधायक के करने से नहीं हुआ है। मैंने पहले भी बोला कि पैसा नरेंद्र मोदी जी का है,
खर्च नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाता है, ये न 3 में न 13 में काम कैसे करवा दिया उन्होंने। नहीं, बोलते हैं कि अगर होना होता तो पहले काहे नहीं करवा दी, हम आए तभी हुआ। कैसे, क्या बोलते हैं फिर तो कि बोलिए। पहले होना होता तो पहले क्यों नहीं हो गया उनके रीजन में, तो हम आए तभी क्यों हुआ। अच्छा, देखिए काम, जब कोई काम शुरू होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारा प्रक्रिया होता है, जी बहुत जी। सारी चीजें होती हैं। इतना बड़ा जब काम होना होता है तो उसमें 2-4 साल समय लगता है। तो इसके लिए माननीय सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, क्या मतलब एक तरीके से बाढ़ मुक्त कर दिया है। थोड़ा बहुत इशू है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये जो लोग कह रहे हैं माननीय विधायक कि हमने कर दिया, ऐसा नहीं, सब बेकार की बात है। तो बस एक बांध बांध कर, इसके अलावा और कुछ बताने की उन्होंने किया है तो। जानते हैं कि अगर ये 5 आते हैं तो 5 सालों की इनका कार्यशैली क्या होगा, और कुछ किन्हीं 2 शब्दों में बताइए बस। 2 शब्दों में नहीं, अब थोड़ा सा इसमें समय हाँ, लेंगे। पूरे लीजिए। देखिए बैकुंठपुर जो है, सबसे पहला मेरा क्या होगा कि एक काउंसलिंग सेंटर मैं बना रहा हूँ, काम शुरू भी हो गया मेरा। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे नहीं, सेकेंडरी चीज है। लेकिन मैं एक, चूंकि मैं यहाँ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता हूँ बैकुंठपुर में ही, इसके अलावा मैं एक यहाँ काउंसलिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्कीम्स हैं सरकार के, मोदी जी ने बहुत सारा स्कीम स्टार्ट किया है, नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा स्कीम स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है, जो टाटा बिरला XYZ जितनी इंडस्ट्री है, रिलायंस, इतना सारा पैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए उसका लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसकी जानकारी हमें है, हम ऐसे 10 ट्रेंड लोगों को हायर कर रहे हैं जिनको इसकी एक एक चीज़ों की जानकारी है। हम काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे, युवाओं को बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि इसके लिए अगर यहाँ कोई एक आप दाल की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हल्दी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये बताएंगे उनको कि आप हल्दी खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे तो आपको सस्ता माल मिलेगा, और कहाँ बेचेंगे तो आप बेहतर प्राइस पे बेच सकते हैं, कैसे उसका मशीनरीज कैसे आएंगे, उसके लिए इतना सारा सेटअप करेंगे, उसके लिए आपको फंड कहाँ से आएगा, ये सारा उस काउंसलिंग में बताया जाएगा लोगों को। और मेरा लक्ष्य है कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो 5 साल में 500 इंडस्ट्री, 20 लाख से लेके 5 करोड़ 10 करोड़ तक का 500 इंडस्ट्री बैकुंठपुर में लगवाऊंगा। और बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, बहुत ही आसान चीज है। लोगों को जानकारी नहीं, उस जानकारी को देना है। मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि पहले काउंसलिंग सेंटर खोल के लोगों को जानकारी दे के इन सारे व्यवस्था को करवाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी होंगे, वो सारी चीजें बैकुंठपुर में बैठ के ही सारी चीजें होंगी। दूसरे लोगों के साथ समस्या होता है, ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में जो भी कर्मचारी हैं लोगों को परेशान करते हैं। तो मैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैकुंठपुर विधानसभा विधायक हेल्पलाइन करके एक एप्लीकेशन बन रहा है, अगर मौका मिलता है तो उसके माध्यम से आप उस पर अप्लाई करिए, आपको ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपको सुविधा मिलेगी। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं चलाने आता तो हेल्पलाइन नंबर हो, उस नंबर पर फोन कर दीजिए, आपके घर बैठे वो सुविधा, हर एक सुविधा आपको घर बैठे, कहीं प्रखंड में जाने की जरूरत नहीं। हमारी टीम जो है आपके घर पे, हम जो समाज है, जो पब्लिक है, पब्लिक और सरकारी व्यवस्था के बीच में एक अमेजोन बन के बैठे रहेंगे। और आपको जो चाहेंगे आप हेल्पलाइन पे आप डायल करेंगे, जो भी सरकारी सुविधाएं आपके आप घर बैठे मिल जाएंगी। लेकिन जिस हिसाब से सर जी ने खुलासा किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा बैकुंठपुर में हो जाता है तो जो गैपिंग है ना, जो बीच का गैपिंग है वो खत्म हो जाएगा, और घर बैठे आपका सारा काम होगा। जो ब्लॉक में 1000 रुपया 2000 3000 के माध्यम से आपका काम हो रहा है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें मैं खोल के अभी नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ लोग हैं कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे और गुमराह कर देंगे और काम नहीं करेंगे, तो सारी चीजें मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विकास सिंह जी, जो कि बहुत बेबाक, बहुत एक अलग अंदाज में जवाब देते हैं और काफी चर्चित चेहरे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मैं आपका दोस्त अनमोल, धन्यवाद।